एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अ फ्लोटिंग सिटी नेम्ड एज ओशनिक सिटी इज गोइंग टू बी सेट अप इन विच कंट्री? अप्रैल 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया था कि दुनिया की सबसे पहली फ्लोटिंग सिटी, जिसका नाम होगा ओशनिक सिटी, इसको सेटअप किया जाएगा ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कोरिया एंड इसकी दूसरी सबसे बड़ी सिटी में, जिसका नाम है बुसान। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में थी। विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट? इस समिट के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? नई दिल्ली। और इसको एड्रेस किया हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर मिस्टर आर.के. सिंह ने। ठीक है, और आर.के. सिंह हमारे मिनिस्टर भी हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, राइट। तो इस समिट में इन्होंने ये अनाउंस किया कि इंडिया अचीव कर लेगा 700 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी। कब तक? 2030 तक। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या बताई इन्होंने कि अगर हम अच्छे तरीके से अपना जो विजन है ग्रीन हाइड्रोजन का, ग्रीन अमोनिया का और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो अगर हम प्रॉपरली अचीव करते हैं, मैनेज करते हैं, सिर्फ तभी। ओके, एज पर द रेन 2 Renewables Global Status Report, what is the position of India in addition of renewable energy capacity in 2021? तो इस टर्म्स में हम थर्ड पोजीशन पे हैं, क्योंकि इंडिया ने ऐड किया है टोटल 15.4 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री थी? चाइना। चाइना ने कितना ऐड किया था? 136 गीगावाट। यूएसए सेकेंड पोजीशन पे था, इन्होंने ऐड किया है 43 गीगावाट। ठीक है, तो फर्स्ट चाइना है, सेकेंड यूएसए है और थर्ड इंडिया है। याद रखिएगा, टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने की कैपेसिटी में हम फोर्थ पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि हमने इंस्टॉल की हैं 60.4 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट द प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है। और इंडिया की पहली प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड कहाँ पे बनाई जाएगी? सूरत में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सबसे पहले इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में। ये पार्ट है एक्चुअली इसरो का, और ये हेल्प करता है इन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्पेस सेक्टर में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें प्राइवेट कंपनीज और प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्पेस की फील्ड में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022? तो इस इवेंट के लिए कौन सी सिटी होस्ट रही? लॉस एंजलिस। और इस समिट को हर 3 साल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को वेस्टर्न रीजन की कंट्रीज से ये एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, जहाँ पे ये बात करते हैं किस तरह से हम मेजर इश्यूज को टैकल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इमाइग्रेशन, ट्रेड और पॉवर्टी। ठीक है, इन विच सिटी डिड इंडियाज फर्स्ट बायोगैस पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन? तो इंडिया का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे ओपन हुआ था? मुंबई में, जो कि टोटली बायोगैस पावर्ड था। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा, स्किल सेंटर, जिसको आप कौशल केंद्र के नाम से भी जानते हैं, इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है नोएडा में अंडर प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द निपुण प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि फंक्शन करती है अंडर द एजेस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड
एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिस्पॉन्सिबल है निपुण प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो निपुण प्रोजेक्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स। तो इसके अंदर में ट्रेन, मॉनिटर और ट्रैक किया जाता है कैंडिडेट्स को उनकी स्किल को लेके, फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। एज पर द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन, यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैन्ड विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2022, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसका सेल और यूज पॉलीस्टाइरीन बैग्स का और जो भी पॉलीस्टाइरीन एक्सपैंडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको कंप्लीटली प्रोहिबिट किया जाएगा 1 जुलाई से। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिएगा गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी डेटा, डेटाबेस, IT नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को एज CII, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है इससे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ESIC फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये इस वजह से न्यूज़ में थी क्योंकि हाल ही में ये डिसाइड हुआ है कि जो ESI स्कीम्स होती हैं वो इम्प्लीमेंटेड हो जाएंगी पूरी कंट्री में बाय द एंड ऑफ 2022, फाइन। तो याद रखिएगा जो भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो फुली इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं टोटल 443 डिस्ट्रिक्ट में, पार्शली इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं 153 डिस्ट्रिक्ट्स में, जबकि 148 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर ये ना तो पार्शली किसी भी रूप में इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, ठीक है। मतलब 148 डिस्ट्रिक्ट को हमें कवर करना है 2022 तक। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द 12th एडिशन ऑफ दिल्ली डायलॉग इन 2022। कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था इस इवेंट को? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इसको हाल ही में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और थीम क्या थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए? वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ द नेशनल हाईवे हैज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड द ट्रांसपोर्ट डिसाइडेड टू बिल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो टोटल 18,000 किलोमीटर्स की रोड डेवलप की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 23 में, ऐसा अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवेरियन एल्प्स विच रिसेंटली मेड न्यूज इज सिचुएटेड इन डैश। तो ये एक तरह की माउंटेन रेंजेस हैं जो कि हैं जर्मन स्टेट ऑफ बवारिया में, ठीक है। और जो G7 लीडर्स की समिट है 2022 के लिए, ये कहाँ पे होगी? 26 से 28 ऑफ जून तक इन द बेवेरियन एल्प्स। और याद रखिएगा G7 की प्रेसिडेंसी 2022 के लिए किसके पास है? जर्मनी के लिए, जर्मनी के पास है, और इस वजह से जर्मनी होस्ट करेगा इस पर्टिकुलर इवेंट को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। मैट फिट्जपैट्रिक who was seen in the news recently is associated with which sports। तो ये रिलेटेड हैं गोल्फ से, और ये वर्ल्ड नंबर 18 हैं, ठीक है। हाल ही में इन्होंने पहला अपना मेजर टाइटल जीता है बाय विनिंग द US ओपन, और इसी वजह से न्यूज़ में थे। CarMax which was seen in the news recently is a new variety of which crop। तो ये एक वैरायटी है राइस क्रॉप की, और हाल ही में मुंबई बेस्ड स्वेल कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है एक नया पैडी प्रोडक्ट जिसका नाम है CarMax, ताकि इफेक्टिवली आप कंट्रोल कर सकें वॉर्म्स को, और जो राइस की प्रोडक्टिविटी है उसको बेसिकली इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो CarMax सिंपली याद रखिएगा ये एक नई वैरायटी है पैडी क्रॉप की। पद्मा ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। पद्मा ब्रिज कहाँ पे है? बांग्लादेश में, और ये इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है, क्लैरिफाई किया है कि जो इनका पद्मा ब्रिज है ये पार्ट नहीं है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ठीक है। और पद्मा ब्रिज एक तरह का मल्टीपर्पज़ रोड टू रेल ब्रिज है
अक्रॉस पद्मा रिवर, और पद्मा रिवर मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है। ऑपरेशन संकल्प विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच आर्म्ड फोर्स? आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। तो INS तलवार को डिप्लॉय किया गया इस ऑपरेशन के लिए टू कमोमरेट द 3rd कंटिन्यूअस ईयर ऑफ इंडियन नेवी की प्रेजेंस इन द गल्फ रीजन, जहां पे वो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को। ठीक है। शिंदे संभाजी शिवाजी, उज्जवल भूयान, अमजद एहतेशाम सैयद हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो ये सारे लोग एक्चुअली जजेस हैं, और हाल ही में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था नए चीफ जस्टिस को 5 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। इसमें से सबसे पहला नाम है जस्टिस विपिन सांघी। इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। फिर इसमें सेकंड है उज्जवल भूयान, ये बनाए गए हैं चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट के। फिर थर्ड है अमजद सैयद, ये बनाए गए हैं चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। फिर इसके बाद नेक्स्ट है शिंदे संभाजी शिवाजी, और ये बन गए हैं चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के। ओके। इसके अलावा 2 नाम और हैं। फर्स्ट है सतीश चंद्र शर्मा, ये बनाए गए हैं चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के। और फिर लास्ट नाम है इसमें रश्मिन एम छाया, ये एसोसिएटेड हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट से। ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था पहले, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे सिर्फ क्विकली रिवीजन फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्टनर इनोवेशन सेंटर विच वॉज फाउंड इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल ब्लॉक? तो ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनोवेशन सेंटर ने एक MOU साइन किया है विद ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ है कि ये दोनों लोग कोऑपरेट करेंगे इन द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी कंजर्वेशन, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। ओके। तो ये किससे एसोसिएटेड है? ब्रिक्स से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपना लेटेस्ट डेटा जारी किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि US इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है। और जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज का, वो कितनी वैल्यू पे है फिलहाल? $119.42 बिलियन। और सेकेंड प्लेस पे है चाइना। ठीक है। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का USA, और सेकेंड हो गया है चाइना। और इस वजह से न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी कि USA ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स और इंडिसेस देखेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? इसमें इंडिया की रैंक है 37। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? डेनमार्क। सेकेंड पे थी स्विट्जरलैंड। विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट? तो एशिया में सबसे पहले नंबर पे इन अफोर्डेबल टैलेंट इन GSER कौन सा स्टेट है? केरला। और याद रखिएगा ये 4th पोजीशन पे है ग्लोबली इन GSER। ठीक है। विच टेनिस प्लेयर नन ऑफ द बिग 3 बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 मेंस प्लेयर इन द ATP रैंकिंग? देखिए पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा था, जो ATP रैंकिंग्स है उसमें पहले नंबर पे और सेकेंड नंबर पे सिर्फ 3 ही नाम आते थे ज़्यादातर। कौन से नाम है ये? राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। लेकिन इस साल जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, बल्कि कौन है? डेनियल मेडवेडेव। ठीक है। विच स्टेट रैंक द हाइएस्ट इन द नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट एज पर द रिपोर्ट? इसमें सबसे टॉप पे था केरला। और याद रखिएगा अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर को पहली बार एग्जामिन किया गया था इस रिपोर्ट में, और यही टॉप पोजीशन पे रहा अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज। इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 वेयर डज इंडिया रैंक? तो इंडिया की रैंक है इसमें 54 अमंग 117 कंट्रीज, और टॉप 3 कंट्रीज रही। फर्स्ट पे था जापान, सेकेंड था USA और थर्ड था स्पेन। ओके। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? इसमें इंडिया बॉटम मोस्ट पोजीशन पे था, मतलब 180th रैंक पे था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। किस लिए? फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट
सर्किट इंडिया में। ठीक है, तो इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए टूरिस्ट सर्किट के लिए। फाइन, तो सिंपली याद रखिएगा ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में थी। विच स्टेट लॉन्च्ड एन्नुम एजुथुम स्कीम टू ब्रिज द लर्निंग गैप्स इन द प्राइमरी एजुकेशन। तो ये स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तमिलनाडु। ठीक है, द फर्स्ट ट्रेन अंडर द इंडियन रेलवेज भारत गौरव स्कीम वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच सिटीज। तो भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत जो पहली ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई वो कौन से दो सिटीज के बीच में थी, कोयम्बटूर टू शिरडी। ठीक है, what is the share of the financial assistance of the central government in the promotion of MSMEs in the north eastern region and the Sikkim scheme? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना होता है MSMEs को प्रमोट करने में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सिक्किम में? आंसर हो जाएगा 90%. Which state has announced the plans to return the state employees to the previous pension scheme and triple the monthly MLA local area development money? ये कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़। अंडर द नेथन्ना बीमा स्कीम विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एक्सपेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड द पावर लूम वीवर्स। तो नेथन्ना बीमा स्कीम कौन से स्टेट की है, आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। तो साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट कंट्री थी ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, और इसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है 2010 में। ठीक है, और अदर ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। याद रखिएगा ये सारी कंट्रीज मिलके 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है और ये अकाउंट करती हैं 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, और इस साल के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है, चाइना के पास, और 2021 में इंडिया होस्ट था ब्रिक्स का। फाइन, अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एम्पावर द पार्लियामेंट ओवर द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के ऊपर पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए ये एक्ट पास किया है श्रीलंका गवर्नमेंट ने। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट स्पेस रॉकेट नूरी। नूरी कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, साउथ कोरिया, और ये इनका सेकेंड अटेम्प्ट था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो चुका था। राइट, गुस्टावो पेट्रो इज द न्यूली इलेक्टेड लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो गुस्टावो पेट्रो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कोलंबिया कंट्री के। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड एज फुजियान। तो फुजियान कौन सी कंट्री का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, आंसर हो जाएगा चाइना। विच कंट्री हैज रिसेंटली प्लेज्ड टू कट द कार्बन एमिशंस बाय 43% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब क्या है, मतलब 2005 में जितना भी कार्बन एमिशन था 2030 तक उसको कट डाउन करना है बाय 43%। ओके, और ये टारगेट कनाडा का कितना है, 40%, और यूएसए ने ये टारगेट बनाया है 52% का। ओके, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग LGBTQ पीपल। आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। तो रुचिरा कंबोज बन गई हैं हाल ही में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, और एज द यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर ये हेड हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया की टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क सिटी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मिस्टर TS तिरुमूर्ति को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एक बार रिवाइज करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी नई चेयरपर्सन बन गई हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और इसके पहले ये चेयरमैन भी रह चुकी हैं डेलिमिटेशन कमीशन की ऑन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुकी हैं फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये एज अ जज भी सर्व कर चुकी हैं ऑन द बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा एंड वेणु श्रीनिवासन हैव बीन अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें दो नाम और हैं जो रह गए हैं। फर्स्ट है इसमें पंकज आर पटेल,
और नेक्स्ट है IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर रविंद्र एच ढोलाकिया। ठीक है। विच कंट्री ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक। ये कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? एंथोनी एल्बनीज। राइट। रबाब फातिमा who has been appointed as the Under Secretary General of the United Nations is from which country? तो रबाब फातिमा बन चुकी हैं अंडर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की, और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? बांग्लादेश। Which Indian has been appointed as the head of International Monetary Funds Asia and the Pacific Department? आंसर हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डैश। तो कैरोन वन ऑफ द 5 नेचुरल सैटेलाइट्स है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का। ठीक है। और नई स्टडी के हिसाब से कैरोन के ऊपर एक रेड कैप है बिकॉज ऑफ केमिकल जिसका नाम है थोलिन। ठीक है। और ये जो केमिकल कंपाउंड है ये एक स्पेसिफिक कलर एब्जॉर्ब करता है सन की यूवी रेज में से, और इसी वजह से ये रेड कलर का दिखता है। और अब ये डिपॉजिट हो रहा है कैरोन के नॉर्थ पोल पे। ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा ये किसका सैटेलाइट है? प्लूटो का। अब कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। साइंटिस्ट हैव यूज्ड द सैटेलाइट डेटा टू डिटेक्ट अ मेजर ऑफशोर लीक ऑफ मीथेन फ्रॉम विच कंट्री? ये कंट्री है मैक्सिको। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है। विच ग्लोबल ग्रुप formed a company to build and supply devices that allow the small satellites in the orbit? Answer is Sony. Which country recently launched 8 remote sensing satellites including Jilin-1 01C and Jilin-1 Gaofen series satellite? ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा चाइना। Which is the first airline in Asia to use the Gagan satellite based navigation system during landing? तो गगन को यूज करने वाली पहली एयरलाइन एशिया की है इंडिगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज विंड रश डे सेलिब्रेटेड इन ब्रिटेन? तो विंड रश डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ब्रिटेन में ऑन 22 ऑफ जून, क्योंकि इसी दिन जो कैरेबियन इमाइग्रेंट्स थे उनका अराइवल हुआ था टू द ब्रिटिश शोर्स इन द ईयर 1948। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अराइवल ऑफ इमाइग्रेंट्स टू द ब्रिटिश शोर्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 19 ऑफ जून को। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग द हेट स्पीच मार्क्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 18 जून को। विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ अ 1 डे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन्स? तो 498 रन्स का वनडे टारगेट हाल ही में बनाया है इंग्लैंड कंट्री ने अगेंस्ट नीदरलैंड। ठीक है। व्हेन इज द वर्ल्ड सी टर्टल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 16 जून को। ओके। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।